कीवा में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत सारे भाइयों ने मेरे से सवाल पूछा कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट कीवा के अंदर मौजूद नहीं है तो क्या हम डायरेक्ट नकल कफाला कर सकते हैं। किसी ने उनको बताया कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कीवा के अंदर नहीं है तो आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब ठीक से होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन भाइयों के लिए जो अपना नकल कफाला करना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 पॉइंट में बात करूंगा। फर्स्ट, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि क्या कीवा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है तो आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं, इसको लेकर बहुत सारे बंदों के अंदर कंफ्यूजन है, तो चलिए उसको मैं क्लियर करूंगा। सेकंड पॉइंट ये है कि बहुत सारे भाई ने मुझे मैसेज किया कि भाई नकल कफाला करना चाहते हैं बट कीवा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम उसमें हम कंफ्यूज है कि कौन से ऑप्शन को हम सिलेक्ट करें कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए, कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। तो उसको मैं आपको क्लियर करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं भाई बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं अपना आइडिया पर शेयर कर रहा हूँ। मैं हर बंदे को रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए पहले वाले पॉइंट को हम जान लेते हैं कि क्या कीवा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है तो नकल कफाला होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बंदों ने मुझे यही मैसेज किया भाई कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कीवा के अंदर मौजूद नहीं है तो क्या हम नई कंपनी से तलब मंगा के एक्सेप्ट करके अपना ट्रांसफर मुकम्मल कर सकते हैं। क्योंकि उनको किसी ने बताया कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कीवा के अंदर नहीं है तो आप नई कंपनी से तलब मंगाएं, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, किसी टाइम भी आप मंगा लें ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ बंदे गलती कर रहे हैं, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए भाई, अगर आपका कीवा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, तो आपका पेपर कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई कंपनी के साथ। जब आप आते हैं नए नए तो 2 साल का 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको 2 साल काम करना है तो वही कॉन्ट्रैक्ट आपका माना जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि ये भी एक चीज़ है कि आपका वर्क परमिट को भी माना जाएगा एज अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आर्टिकल 37 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 37 भी यही कहता है कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं लिखा है कि ये आपका एंड डेट है, तो उसमें भी जो आपका वर्क परमिट का डेट है उसको माना जाएगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का एंड डेट है। तो यहाँ पे ऐसी गलती ना करें, किसी टाइम भी आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मंगा सकते हैं। आपको अपना वर्क परमिट चेक करना पड़ेगा कि आपका जो वर्क परमिट है कब एक्सपायर हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। बट बीच में किसी टाइम भी आपका इकामा वैलिड है 10 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, बीच में किसी कहने पे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो भाई आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो अगर जिसका भी कीवा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है तो उसका वर्क परमिट का भी कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा या फिर जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट है उसको माना जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए आप सेकंड पॉइंट को जान लेते हैं कि अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कीवा के अंदर कौन से ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए। क्योंकि ये पहले ऐसा कीवा नहीं है, अभी मॉडिफाइड है। क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे 8-10 ऑप्शन मिलेंगे भाई। तो बंदे यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं भाई कि अगर हम फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं या फिर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है कि हमारा ट्रांसफर मुकम्मल हो जाएगा या फिर हम फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट देखिए इसमें लिखा हुआ रेजिग्नेशन, ठीक है, ये पहले भी था। सेकंड इसमें है प्रोबेशनरी पीरियड, और थर्ड जो है ना, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द लेबर लॉ, नोटिस पीरियड यस कैलकुलेटेड आफ्टर द एम्प्लॉयर्स अप्रूवल। ये जो था एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले भी था। इसमें क्या लिखा है कि आपके और कंपनी के बीच की जो भी एग्रीमेंट है, टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे तो आपको कंपनी को नोटिफाई करना पड़ेगा 4 महीना पहले, 5 महीना पहले, रिटन में मेल लिख के बताना पड़ेगा कि मजीद मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करूंगा आपके साथ, या फाइनल एग्जिट चला जाऊंगा, या फिर ये मेरा लास्ट ड्यूटी रहेगा, मैं नकल कफाला करूंगा, ठीक है। तो ये आपको लिख के बताना पड़ेगा। उसके बाद से आपको अपने नोटिस पीरियड के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो ये भाई म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो गया, आपके बीच की आपके और कंपनी के बीच की जो सहमति है, दोनों पार्टी अग्री है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा, ठीक है। अब ये चौथे ऑप्शन आ गया, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन इट्स एक्सपायरेशन। चौथे ऑप्शन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट करके अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। तो ये जो 2 ऑप्शन है ना भाई, ये 2 ऑप्शन पे आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें, बट खास ख्याल रखें कि आपका जो वर्क परमिट और इकामा जो है वैलिड होना चाहिए मोर देन 60 डेज, तो जाके ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करो उन बंदों तक जो ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।